ये सऊदी अरब को क्या हो गया है? अच्छी भली रोजी रोटी चल रही थी, खाना काबा की शबीह तैयार होती है, बुत रख दिए जाते हैं, नीम बरना खवातीन तवाफ करती हैं, नंगा डांस होता है, हज उम्रे की कमाई को रक्सो सुरूर में उड़ाया जाता है। जिन बुतों को तोड़ के शिरक का खात्मा किया गया था, उन्हीं बुतों को दोबारा रख दिया गया है। अभी अल्लाह ताला का अजाब आएगा, पकड़ आएगी, सब बर्बाद हो जाएंगे, फला 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 फला। सब फेक है भाई, ऐसी कोई बात हुई नहीं। जो वीडियो चल रही है सब एडिट की हुई है, आप खामखा तनकीद कर रहे हो। सऊदीया की तरक्की आपको पसंद नहीं है। सऊदीया ने ये इंतहाई खतरनाक कदम उठाया क्यों है? इन सारे सवालों के जवाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सऊदीया में रियाज सीजन 2024 का आगाज होता है, जिसमें कुछ ऐसे काम किए जाते हैं जिन्होंने उम्मत मुस्लिमा को इज़्तिराब में मुब्तला कर दिया है। हर मामले में हम भी दो इंतहाओं को पहुंच जाते हैं, या तो इंतहा की मोहब्बत होती है या फिर इंतहा की मुखालफत शुरू कर देते हैं। दरमियानी रास्ता हमारे पास होता ही नहीं है। इस मामले में भी हम दो गिरोहों में बट गए हैं। एक गिरोह खामखा की तनकीद में लग गया और ऐसे ऐसे काम भी उनके खाते में डालने शुरू कर दिए हैं जो काम उन्होंने किए भी नहीं है। किसी और मुल्क में हुए हैं, किसी और जगह पे हुए हैं, वीडियो को एडिट किया है और उनके खाते में डाल दिया गया है। और दूसरा गिरोह बेजा उनकी हिमायत में लगा हुआ है। जो काम गलत हुए हैं उनकी भी ऐसी ऐसी तौजीहात पेश की जा रही है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मसलन ये खाना काबा की शबीह का मामला आप ले लीजिए। ठीक है, इसके अंदर आप कह सकते हैं कि लोग गलत फहमी का शिकार हुए हैं। सिंगर, गुलकार, अदाकार जिन्होंने परफॉर्म करना होता है, अपनी मर्जी का स्टेज लगवाते हैं, अपनी मर्जी का सेट लगवाते हैं, ऑडियंस ज्यादा होती है, बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा के उनको दिखाया जाता है। फिर स्टेज के बैक से कुछ रोशनियां निकल रही हैं जिनसे ये मुगालता लगता है कि ये खाना काबा की शबीह तैयार हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं। दूसरी बात भी मान लेते हैं कि बुतों वाला मामला भी नहीं है भाई, कोई ऐसा काम हुआ ही नहीं है। ये वीडियो एडिट करके सऊदीया को बदनाम करने की कोशिश की गई, ठीक है, मान लेते हैं, ऐसा काम भी नहीं होगा। नीम बरना खवातीन, नंगा डांस, रक्सो सुरूर की महफिलें, ऐसा तो भाई यूरोप में भी नहीं होता। सऊदीया का इस्लामी हवाले से एक तशख्खुस है, क्या ऐसा भी नहीं हुआ? हाँ, ये काम तो हुआ है, इसके ऊपर हमें शर्मिंदगी होती है। ये काम उन्होंने गलत किया। हाँ, जो काम गलत है उसको गलत कहो, उसकी इस्लाह होनी चाहिए। जो काम नहीं हुआ उनके खाते में डाला जा रहा है, उसके ऊपर तनकीद भी होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे सवाल ये ज़हन में आता है कि सऊदीया ये इंतहाई खतरनाक कदम उठाने पे तैयार कैसे हो गया? जब उनके पास हज उमरा के लिए लोग आ रहे थे, ज़ायरीन आ रहे थे, होटलिंग हो रही थी, दुनिया जहान का फल मौजूद था, सब्जियां मौजूद थी, हर नेमत उनके पास मौजूद थी, दौलत के अंबार लगे हुए थे, फिर ये कदम क्यों उठाया? इसके पीछे सोच क्या है? याद रखिए, आइंदा आने वाले वक्त में तेल की खपत में कमी होती जाएगी। हाइब्रिड सिस्टम आ रहे हैं, दुनिया इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, शमसी तवानाई पे मुंतकिल हो रही है, ऑटो पायलट गाड़ियां आ रही हैं, पेट्रोलियम मसनूआत में कमी होती जा रही है। जब कमी होगी तो उसके खरीदार भी फिर कम होंगे और इनके नजदीक इनकी असल दौलत का जरिया वो तेल है। जब तेल की खपत में कमी होगी, दौलत में कमी होगी। फिर इस कमी को पूरा करने के लिए वो जदीद शहरों में, स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में, सकाफत में और ट्रेड में पैसा लगा रहे हैं, धड़ाधड़ सरमाया लगाते चले जा रहे हैं और दुबई की तरह अपने आप को ऊपर लाना चाहते हैं, यूरोप की तरह अपने आप को तरक्की में आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ये मंसूबा उन्होंने 2030 तक मुकम्मल करना है। आप तनकीद करें ना करें, क्यों करें, चरा करें, जो कुछ मर्जी करते रहे, इस्लामी तशक्कुस बर्बाद होता है, कोई परवाह नहीं है। लोग क्या कहते हैं, कोई परवाह नहीं है। ये हमारी सोच है, ये हमारा मंसूबा, ये हमने मुकम्मल करना ही करना है। ये तो अभी आगाज है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत कुछ होने वाला है। ऐसा वक्त भी आने वाला है कि ये इलाके यूरोप से भी आगे निकलने की कोशिश करेंगे और निकलेंगे भी। इसका नतीजा क्या होगा? एक है ना, मैं तनकीद कर रहा हूँ, आप तनकीद कर रहे हैं, कौन की हिमायत में बात कर रहा है, कौन की मुखालफत में बात कर रहा है। इसका, इस सारे काम का नतीजा क्या निकलेगा? जो इन्होंने मनसूबा साजी की है, अपने आप को मॉडर्निज्म की तरफ लेके जा रहे हैं, इस्लाम का तशक्कुस पीछे कर रहे हैं, इसका नतीजा क्या निकलेगा? एक मेरी बात है, एक आपकी बात है और एक बात है कुरान की कि अल्लाह ताला ने इसका नतीजा पहले ही बता दिया कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। सूरह नाल के अंदर अल्लाह ताला ने एक बड़ी जबरदस्त मिसाल बयान की है। वज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन, अल्लाह ताला ने एक ऐसी बस्ती की मिसाल बयान की है, कानत आमिनतम मुतमइन्ना, जो बस्ती बिल्कुल अमन के अंदर थी, इत्मीनान था, कोई परेशानी नहीं थी। जब भी उसके ऊपर कोई थोड़ा सा भी मुश्किल वक्त आता था, पूरी दुनिया उसके हक में खड़ी हो जाती थी। सारे तैयार होते थे अपने वसाइल इस्तेमाल करने के लिए, अपनी जानें कुर्बान करने के लिए। सऊदीया का मामला देख ले, हरम का मामला देख ले। जब कभी कोई ऐसा वक्त आता है तो उम्मत मुसलमान, चाहे वो मुसलमान जिस कोने में बैठा हुआ,
वो बेकरार होता था कि मैं किस वक्त जाऊं और हरम का दिफा करूं। ये बस्ती बिल्कुल अमन के अंदर थी, इत्मीनान के अंदर थी। यातीहा रिज़्कुहा रगदा, और इनके पास रिज़्क भी धड़ा धड़ा आ रहा था, दौलत भी वाफर थी, माल की कमी थी नहीं। मिन कुल्ली मकानिन, हर जगह से आ रहा था, एक इलाके से नहीं। दुनिया जहान का, आज भी आप देखेंगे ना, दुनिया जहान का फल सऊदीया में मौजूद है, सब्जी मौजूद है, मौसम हो फिर भी मौजूद है, ना मौसम हो फिर भी मौजूद है। और दुनिया जहान से लोग उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए जा रहे हैं। ये सारा पैसा कहाँ पे जा रहा है? होटलिंग हो रही है, उधर खरीदो फरोख्त हो रही है, उधर चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, टिकटें हैं, सब कुछ है। ये पैसा कौन ले रहा है? इनके पास रिज़्क आ रहा था, खुला आ रहा था, और हर जगह से आ रहा था। फिर इन्होंने क्या किया, जरा यहाँ पे तवज्जो करनी है। फिर इन्होंने क्या किया, ये मेरी बात नहीं है, कुरान की सूरह नाल है, आपने खुद जाके पढ़ना, खुद फैसला करना। तनकीद अपनी जगह पे, मोहब्बत अपनी जगह पे, हिमायत अपनी जगह पे। फिर इन्होंने क्या किया, जब इनके पास ये सब कुछ हो रहा था, निमतें मेरे थी, फकफरत बिअनउमिल्लाह, फिर इनको वो नेमतें रास नहीं आई, इनका उस माल से पेट नहीं भरा। इन्होंने उन नेमतों की नाशुक्री शुरू कर दी। भाई हमारा पैसा तो फलां जगह से आ रहा है, भाई ये तो मामूली चीजें हैं। अगर वो दौलत बंद होगी, वो जराए बंद हो गए, तो फिर हम तो गरीब हो जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे, हमारे पास कुछ बचेगा नहीं, नाशुक्री शुरू होगी। फिर अल्लाह ताला क्या कहते हैं, फिर हम चिखाएंगे, देंगे नहीं, इनको चिखाएंगे। चखने में और लेने देने में बहुत सा फर्क होता है कि हम इनको चिखाएंगे लिबासल जूई, भूख का लिबास। ऐसा लिबास क्या होता है भाई? इंसान के जिस्म के ऊपर जो उतारने से बंदा बिल्कुल नंगा हो जाता है, और ये मजबूरी होती है कि इंसान ने पहना होता है, उसके साथ चिमटा होता है। तो ये हम भूख इनके साथ चिमटा देंगे। ये जिस दौलत के पीछे भाग रहे हैं ना, कि हमारी दौलत खत्म हो जाएगी, अमीरी खत्म हो जाएगी, हम तो फिर कंगाल हो जाएंगे, हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। अल्लाह कहता है कि मैं खुद इनको भूख का लिबास पहनाऊंगा कि भूख इनसे छूटेगी नहीं। वल खौफ, और फिर इनके ऊपर खौफ भी मुसल्लत कर दूंगा। जो अमन था ना, इत्मीनान था, वो भी खत्म हो जाएगा। जो लोग इनके बारे में जज्बात रखते थे, उम्मत मुसलमान परेशान होती थी, बेकरार होती थी, अपने आप को तैयार समझती थी, हमने उनकी हिमायत करनी है, उनकी मदद करनी है, और उनकी बात को किसी भी अंदाज में मुस्बत पेश करना है, वो लोग भी फिर परेशान हो जाएंगे। हम फिर इनके ऊपर खौफ का लिबास भी दे देंगे, हर वक्त डरते रहेंगे, इधर से हमला हो जाएगा, इधर से हमला हो जाएगा, फलां को खुश करना है, फलां को नाराज कर लिया तो फिर हम अकेले रह जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बिमा कानू यस्नाउन, ये हम क्यों कर रहे हैं? इनके इन मंसूबों की वजह से, इन करतूतों की वजह से, इन कामों की वजह से, जो अल्लाह ताला को छोड़ के अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें फ्री में मिल रही है। भाई आराम से आप बैठो, टांग पे टांग रख के बैठे रहो, सोफे के ऊपर आराम से खाते रहो, गुलछड़े उड़ाते रहो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। लोग आ रहे हैं, पैसे देते चले जा रहे हैं। जिसने उम्रा करना साफ ज़ाहिर है, उसने बहुत सारा पैसा लगा के आना है, और फिर उधर जाके भी उसने पैसा आपको देना ही देना। हज के लिए लोग आ रहे हैं, बहुत सारे पैसे लेके आते हैं, फिर उधर जाके लगाते हैं, चीजें खरीदते हैं, होटलिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। जब इनसे भी आपका काम नहीं चल रहा ना, आप बुराई की तरफ जाते हो, फांसी की तरफ जाते हो, ऐसे ऐसे कामों की तरफ जाते हो जिससे इस्लाम का तशक्कुस बर्बाद हो। फिर अल्लाह ताला कहते हैं बिमा कानू यस्नाउन, ये जो कर रहे हैं ना, ये मेरा फतवा नहीं है भाई, ना मैं कोई मुफ्ती हूँ, ना इतना बड़ा मौलवी हूँ कि मैं ये फतवा लगा दूं कि अभी बर्बाद हो जाएगा, अजाब आ जाएगा, पकड़ आ जाएगी, शिरक कर रहे हैं, फलां हो रहा है, फलां हो रहा है। या मैं ये कह दूं भाई ऐसा कुछ है ही नहीं, भाई आप खाम खा की एडिटिंग करके वीडियो बना बना के आगे चढ़ाए जा रहे हो, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये सारी चीजें अपनी जगह पे, मैं कुरान का फैसला आपको बता रहा हूँ। अल्लाह ताला कुरान में क्या कह रहा है, बिमा कानू यस्नाउन, जो कौम भी ऐसा करेगी, सऊदीया को आप छोड़ दे, जो कौम भी ऐसा करेगी, फिर हम उनके ऊपर ये दो चीजें लाजम तौर पे मुसल्लत कर देंगे, एक भूख होगी और एक खौफ होगा। हमें ये सोचना है, बाकी सारी चीजें छोड़ दें, सिर्फ ये कुरान की एक आयत पढ़े, इसकी तफसीर पढ़े, जिस मकतबा फिक्र से आप ताल्लुक रखते हैं उन्हीं की तफसीर उठा लें, उसमें पढ़े कि लिखा क्या हुआ है, इसकी तफसीर क्या है, मतलब क्या है, तर्जमा क्या है, अल्लाह ताला हमें समझाना अल्लाह ताला हमें समझाना क्या चाह रहे हैं, और हम किस तरफ जा रहे हैं, और क्या करना चाहते हैं, और किस तरक्की को हम पाना चाहते हैं।